जय गुरु जी, संगत जी, सारे गुरु परिवार, गुरु जी के सारे भक्तों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग सोनिया मेहरा आंटी जी का है। सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल होने वाला है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करिए, क्योंकि सत्संग शेयर करने से गुरु जी की दिव्य कृपा हम पर होती है। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, गुरु जी की कृपा अतुलनीय है। यदि आप एक बार भी उनके पास जाते हैं तो वे आपको हमेशा के लिए अपनी शरण में ले लेते हैं। यही मेरे और मेरी परिवार के साथ हुआ है। इस वर्ष जनवरी में उनकी कृपा ने हमारी सहायता की। यह 23 तारीख थी और मेरा सबसे छोटा बेटा तेज बुखार से पीड़ित था। उसे पूरे शरीर में खुजली हो रही थी और पूरा शरीर पर चकत्ते थे। मुझे लगा कि मेरे बेटे को वायरल है और वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। मेरे पति एक व्यावसायिक यात्रा पर गए थे और मैंने उन्हें नहीं बताया, लेकिन जब तक वह वापस आया तब तक भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ था। वह महीने का आखिरी सोमवार था। पंजाबी बाग में गुरुजी के नियमित सत्संग का समय। मेरा बेटा जाने पर अड़ा था। कह रहा था कि यदि वह गुरुजी के लंगर खाएगा तो वह ठीक हो जाएगा। मैं उसे सत्संग में ले गई और उसने लंगर खाया और अगले दिन उसका तापमान सामान्य हो गया, लेकिन चकत्ते अभी भी बने हुए थे। हमने देखा कि उसकी रीढ़ के ऊपर मवाद से भरा एक फोड़ा था और उसका आकार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि फोड़े के ऑपरेशन किए जाने चाहिए। वे कंट्रास्ट एमआरआई भी करवाना चाहते थे, ताकि वे देख सके कि मवाद ने रीढ़ की किसी नस को संक्रमित तो नहीं कर दिया है। अगर ऐसा होता तो लकवा होने की संभावना थी। पहले बुखार के बाद से लगभग पखवाड़ा बीत चुका था जब हमने अपने बेटे को 4 फरवरी को शालीमार बाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन की योजना 5 फरवरी को बनाई गई थी। मेरे बेटे का जन्मदिन अस्पताल जाने से पहले हमारे पड़ोसी, जिन्होंने रविवार को सत्संग आयोजित किया था, हमारे बेटे को जलेबी का प्रसाद दिया। भर्ती होने के बाद एमआरआई की गई। जब प्रक्रिया चल रही थी, मैंने देखा कि एक अच्छे सज्जन आए और एमआरआई कच के 2 चक्कर लगाए। मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। एमआरआई टेक्नीशियन बाहर आया और मुझसे मेरे बेटे की समस्या के बारे में पूछा। विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या मेरे बेटे को चलने में कठिनाई हो रही है। मैंने उसे बताया कि एकमात्र समस्या फोड़ा है और उसने तुरंत फैसला सुनाया कि एमआरआई की कोई आवश्यकता नहीं है। फोड़ा रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर था। मुझे वास्तव में राहत मिली। अगले दिन ऑपरेशन योजना के अनुसार हुआ। ऑपरेशन के बाद सर्जन ने कहा कि मेरे बेटे को घर ले जा सकती हूँ और उसका जन्मदिन मना सकती हूँ। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ऑपरेशन के दिन ही मरीज को छुट्टी दे दी गई। गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दिया और तब से वह पूरी तरह सामान्य है। डॉक्टरों को अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। गुरुजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे चिकित्सा विज्ञान से परे हैं। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए गुरुजी का धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबको एक और सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग नीमा आंटी जी का है। 3 साल पहले वर्ष 2017 में हम एक सत्संग की मेज़बानी कर रहे थे। मेरी सेवा प्लेलिस्ट बनाना था। सत्संग से एक दिन पहले 27 अक्टूबर को सुबह सुबह ध्यान करते समय गुरुजी मेरे मन की आंखों के सामने प्रकट हुए। मैंने मुस्कुराते हुए गुरुजी के चेहरे की ओर देखा और उनसे पूछा, हाँ जी बताइए, आपके लिए इस बार कौन से भजन डाउनलोड करूं? उन्होंने गहरे पंजाबी लहजे में उत्तर दिया, नन्हे कान्हा कर लो। यह कोई सपना नहीं था और मैं सो नहीं रही थी, मैं होश में थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उस गीत का शीर्षक गूगल किया। मुझे कुछ खास नहीं मिला, इसलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भजन खोजना शुरू कर दिया। मुझे अच्युतम केशवम मिला और मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। हुआ यूँ कि सत्संग के 3 दिन हरे कृष्ण मंदिर से कुछ भक्त तुलसी की माला पहने हुए आए। हम 1 साल से सत्संग कर रहे थे और यह पहली बार था जब वे आए थे। कुछ समय बाद मुझे गुरुजी के दिव्य संदेश की प्रासंगिकता का एहसास हुआ। उस समय मैंने खुद से सोचा कि मेरे पास एकमात्र कृष्ण भजन अच्युतम केशवम था, लेकिन जैसे ही शब्द बजने लगे मुझे एहसास हुआ कि प्लेलिस्ट में तुम ही मेरे राम तुम ही मेरे श्याम भी था। गुरुजी से कृष्ण भजन
बजाने का संदेश पाना एक अद्भुत अनुभव था। उन्हें पता था कि कृष्ण भक्त सत्संग में भाग लेने जा रहे हैं। सत्संग के अंत में हरे कृष्ण मंदिर के भक्तों ने हमें एक अद्भुत अनुभव के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही भजन में कहा गया है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है, मैं उस रात खुश होकर सो गई कि मैंने गुरुजी से बातचीत की। इस पूरे समय में सोचती रही, लोग गुरुजी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना है। मैंने उस रात सीख की बातचीत होती है। मैंने उनकी आवाज़ और पंजाबी लहजा साफ सुना। वह सत्संग जहां हमने नन्हे गाना बजाया हमेशा मेरा पसंदीदा रहेगा, क्योंकि यह पहली बार था जब मैंने गुरुजी से बात की और उनसे संदेश प्राप्त किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था। अगर कोई सत्संग कहने में गलती हो गई हो या मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी ऐसे प्यारे प्यारे ब्लिसफुल सत्संग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप तक गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग आते रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।